हेलो दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर्स के वार्षिक अंक में आपका स्वागत है। इसमें दोस्तों हम लोग लगभग 806 प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसे दोस्तों हम लोग लगभग 2, 4 या 6 वीडियो में लगभग कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। 501 नंबर सवाल कर रहा है कि 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह खिताब दोस्तों जीता है आपको गुजरात टाइटंस ने, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। दोस्तों तो यह निर्णय लिया गया आपको पश्चिम बंगाल ने, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों तो यह शुरू किया है आपको उड़ीसा में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है। दोस्तों तो पहला मेट्रो शहर आपका कोलकाता बन गया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है। दोस्तों तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है आपका वेस्ट टू वेल्थ है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। दोस्तों तो यह स्थापित किया आपको एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको कपिल सिब्बल ने, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। दोस्तों तो यह बन गया आपका यूएई, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे चुना गया है। दोस्तों तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के रूप में आपको टेड्रोस एडहानोम गिब्रियेसस को चुना गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों तो यह जीता है आपको सोंग कांग हो ने, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है। दोस्तों तो इसमें फिसल कर भारत 54 स्थान पर आ गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको अमेरिका ने, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। दोस्तों तो यह सम्मानित किया है आपको WHO ने, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इससे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है।
दोस्तों तो यह स्थापित किया है आपको 220 करोड़ रुपए में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपको 21 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? दोस्तों तो यह चुना गया आपको सुनील चोपड़ा को, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? दोस्तों तो यह चुना है आपको रूस को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको मई के तीसरे गुरुवार को, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? दोस्तों तो यह रद्द किया है आपको दिल्ली की सरकार ने, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल है कि किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा आपको विश्व बैंक ने की है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? दोस्तों तो यह सजा सुनाई है आपको नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने डेफोलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? दोस्तों तो यह मेजबानी की, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह मेजबानी की है दोस्तों ब्राजील ने, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दोस्तों तो यह दिल्ली सरकार योजना बना रही है। अगला सवाल है कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है? दोस्तों तो यह आपको 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको मैथ्यू मॉट को, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? दोस्तों तो यह पेशकश की है भारत ने, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 18 मई को, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? दोस्तों तो ये बन गए आपको जसप्रीत बुमराह, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस देश के अन्ना कबाले दुब्बा को दुबई में एस्टर गर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया है केन्या को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता
एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया है आपको फ्रांस देश के, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? दोस्तों तो यह दिखाई आपको स्वीडन ने, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में आपको मनिका साहा जी ने शपथ लिया है, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस आपको 16 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों तो भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला सवाल है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? दोस्तों तो यह चुनी गई है आपको हंगरी की, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया है आपको ब्रेडन मैकलम को, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में कम्बैट एविटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दोस्तों तो यह बनी है आपको अभिलाषा बराक, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों तो उनकी 250वीं जयंती मनाई गई है, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों तो यह घोषणा की है आपको महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? दोस्तों तो यह सम्मान मिला है आपको केशव महाराज को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 22 मई को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों तो यह नियुक्त किए गए विवेक कुमार को, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों तो यह बने हैं आपको ऑस्ट्रेलिया के, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 20 मई को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों तो इसके नए सीईओ आपको पीटर एल्बर्ट्स बने हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों तो इसके नए चेयरमैन आपको एसएस मुंद्रा बने हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो ये मनाया जाता है आपको 17 मई को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सन शेख महमूद
किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों तो यह चुने गए आपको सोमालिया के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री आपका एलिजाबेथ बोर्न बनी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? दोस्तों तो यह किया गया आपको उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 15 मई को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने? दोस्तों तो यह बने हैं आपको यूएई के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको भारत ने, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? दोस्तों तो यह निधन हुआ है आपको ऑस्ट्रेलिया के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? दोस्तों तो यह पुरस्कार जीता है आपको फ्रैंक विल्जेक ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको निधि छिब्बर को, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों तो यह नियुक्त किए गए हैं आपको कैंपेबल विल्सन को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस व्यूटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपको दीपिका पादुकोण बनी है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में दिनेश गुणावर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों तो यह बने हैं आपको श्रीलंका के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों तो भारत के नए चुनाव आयुक्त आपको मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? दोस्तों तो यह शुरू हुआ है आपको मुंबई में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल करें कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? दोस्तों तो वे एक संगीतकार थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों तो भारत का पहला राज्य आपका तमिलनाडु बन गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 11 मई को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों तो इसके नए सचिव आपको अलकेश कुमार शर्मा बने हैं, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको कार्लोस अल्काराज ने, जो कि ऑप्शन बी में है।
अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? यह मिला है आपको दानिश सिद्दीकी को, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? दोस्तों तो यह शुरू किया आपको महाराष्ट्र की सरकार ने, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 8 मई को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको मई के दूसरे रविवार को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों तो इसके नए प्रबंध निदेशक आपको सूरदर्शन वेणु बने हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? दोस्तों तो यह मिला है आपको सिंथिया रोसेंजवर्ग को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? दोस्तों तो यह किया गया है आपको राजस्थान का, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा का फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? दोस्तों तो यह बनी है आपको प्रियंका मोहिते, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको रॉनी ओसुलिवन ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? दोस्तों तो यह बनी है आपको हर्षदा गरुड़, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों तो यह खिताब जीता है आपको केरल ने। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? दोस्तों तो यह शुरू की है आपका छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों तो इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 3 मई को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको मई महीने के पहले मंगलवार को, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो नए सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं?
दोस्तों तो यह बने हैं आपको नंद मूलचंदानी, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों तो यह मनाया आपको गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दोस्तों तो भारत का पहला राज्य आपको महाराष्ट्र बना है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपको 1 मई को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो यह नियुक्त किया गया आपको लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करके प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपको 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। दोस्तों तो यह बन गया आपको इंडिगो, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों तो यह निधन हुआ है मेघालय राज्य के थे, जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। दोस्तों तो यह बन गया है आपको आगरा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। दोस्तों तो यह बना है आपको पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हाल ही में गैर बैंकिंग ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है। दोस्तों तो इसके नए CEO आपको विशाखा मूल्य बने हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। अगला सवाल है कि हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों तो इसके नए चेयरमैन आपको AP अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। दोस्तों तो यह चुना गया आपको मैक्स वर्स्टैपेन को, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह से दोस्तों यह ख़त्म हुआ सीरीज। धन्यवाद दोस्तों।